औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Last time we had talked about rational number of class 7th mathematics. We have discussed some important points regarding this mathematics, regarding this rational number. We have given a definition of this rational number as it's a number which is in the form of p by q, p divided by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो फिर हमने इसमें डिस्कस किया था रैशनल इंटीजर्स भी मैंने बोले थे, मैंने नेचुरल नंबर्स भी बोले थे, होल नंबर्स भी बोले थे. ठीक है, तो इसके बाद मैंने ये भी बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हम किसको बोलते हैं, वो भी मैंने दिखाया था. और पहले एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है वो भी हमने किया था. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 क्लास 7th मैथमेटिक्स. Which of the following numbers are rational numbers but not fraction? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं. ठीक है, तो फिर आप उनको क्या कर सकते हैं, फिर आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि रैशनल नंबर कौन है और फ्रैक्शन कौन है. ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखने से पहले मैं आपको बोलूं कि फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं. फ्रैक्शन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन हम बोलते हैं पार्ट ऑफ होल, यानी अगर हम कोई होल पार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोई कुछ चीज लूं, इसकी 4 पार्ट्स करूं, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन बोलते हैं हम पार्ट. अगर एक पार्ट को मैं यहाँ पे पैड करूं तो कितने का पैड किया मैंने, एक पार्ट का, कितने में से 4 में से 1 का पैड किया. ठीक है ना, अगर मैं 2 का पैड करूं यानी ये फ्रैक्शन बन जाता है 2/4. तो फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ होल, यानी फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते. ठीक है बेटा, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स बट नॉट फ्रैक्शन. तो आपको बस इतना ही लिखना है कि कौन रैशनल नंबर है इसमें फ्रैक्शन ना हो. तो पहला पार्ट जो है -4/5, मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही लिखूंगा. फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, 2/3 एक फ्रैक्शन है. विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स बट नॉट फ्रैक्शनस. जो रैशनल नंबर ही हो, फ्रैक्शन ना हो, रैशनल नंबर हो तो फिर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर. ये रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन ये नहीं है. एंड 8/-9 ये भी रैशनल नंबर है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है. ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द नेगेटिव रैशनल नंबर. नेगेटिव रैशनल नंबर क्या, कौन सा रैशनल नंबर होता है कि मैंने पहले आपको बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसको बोलते हैं. मैंने उस टाइम बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें या न्यूमरेटर अगर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. एक और बात, दूसरी बात, जो ये फ्रैक्शन हो इसमें जो दो फैक्टर्स है यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कॉमन फैक्टर शुड बी 1. कॉमन फैक्टर एचसीएफ शुड बी 1, नॉट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स शुड बी 1. तो हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. यहां क्या लिखना है हमें, यहां क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द नेगेटिव रैशनल नंबर. यानी अगर यहां पे मैं लिखूं -2/-3, ये नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है. क्यों, यहां पे ये कैंसिल भी हो सकता है. ठीक है ना, माइनस और माइनस कैंसिल. -2/3 ये रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर. अगर मैं ऐसे लिखूं -3/-4, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है. क्योंकि नेगेटिव रैशनल नंबर इस नंबर को बोलते हैं जिसमें इधर न्यूमरेटर नेगेटिव होगा या डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा. अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाता है. आइडेंटिफाई द नेगेटिव रैशनल नंबर. यहां पे मैं लिखूंगा नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर. रैशनल नंबर्स आर कौन कौन से है नेगेटिव, -4/5, 5/-11. बस जो बाकी है वो 3/7 पॉजिटिव है, -6/-11 ये भी पॉजिटिव है, -8/-9 ये भी पॉजिटिव है, 9/7 ये भी पॉजिटिव है. तो हमें आइडेंटिफाई करना था नेगेटिव रैशनल नंबर. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q. मैंने आपको पहले ही बोला है जो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं या जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर. हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इंटीजर है -3, अगर मैं आपको बोलूं ये एक्सप्रेस करो रैशनल नंबर फॉर्म में तो आप इसमें डिवाइड डाल सकते हो 1 में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मैं आपको बोलूं 0 रैशनल नंबर है, हाँ हम लिख सकते हैं 0/1. ठीक है ना,
तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यही रैशनल नंबर्स, यही नंबर्स एक्सप्रेस करने हैं इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाई q। तो पहला पार्ट जो है इसमें -7, तो -7 को हम रैशनल नंबर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये भी लिख सकता हूं -7 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। दूसरा पार्ट है बी पार्ट, 0 को हम कैसे लिखेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है ना। ये हो गया ना रिप्रेजेंट p डिवाइड बाई q फॉर्म। p भी इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट जो है 1.6, इसका थर्ड पार्ट जो बेटा है 1.6 ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। तो डेसिमल नंबर को जब हम रैशनल नंबर फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं 16, हो गया ना 16 डिवाइडेड बाई पॉइंट के बदले 1, और जितने भी डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद इतने 0 डालते हैं। कितने डिजिट्स हैं, यानी 0, एक ही डिजिट है ना, तो एक ही 0 डाल दिया, यानी 16 डिवाइड बाई 10 इसका आंसर है, ठीक है बेटा। तो जो ये दो पार्ट्स है ये आप खुद करके लाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये लिखा बेटा आपने, हाँ आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ उठाया करो, ठीक है। ओके बेटा, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग a b c d ऑन द गिवन नंबर लाइन। यहां पे एक नंबर लाइन दी हुई है, ठीक है बेटा, यहां पे एक नंबर लाइन दी हुई है। नंबर लाइन पे नंबर्स है, कौन से नंबर्स है, यहां पे 0 है, फिर 0 के बाद c है, ठीक है, फिर 0 के बाद बेटा c है यहां पे, फिर खाली जगह है, फिर -1 है, फिर d है, फिर खाली जगह, फिर -2 है। यहां पे क्या है, 0 मैंने लिखा, 0 के बाद स्पेस है, फिर a है यहां पे 1 है, फिर स्पेस, फिर b है, फिर 2 है। तो आप यहां पे देखो, पहले 1 से लेकर a तक कितने स्पेसेस है, 0 1, यानी 1 से लेकर 0 तक, यानी 0 से लेकर 1 तक 3 स्पेसेस है, यानी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 0 to 1 से। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 डिवाइडेड बाई 1, यहां पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई 3, यहां पे लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको लिख सकता हूं 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको लिख सकता हूं 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, आया ना 1। फिर आएगा यहां पे 4 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3, यहां पे 6 डिवाइडेड बाई 3 जो आएगा 3 1 और 3, ये 2 आया यहाँ पे, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे 0/3 है, -1/3 यहाँ पे आएगा, -2/3 यहाँ पे आएगा, -3/3 1 की जगह आएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 और हो गया ना -1। फिर आएगा -4 डिवाइडेड बाई 3, -5 डिवाइडेड बाई 3, -6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, ये नंबर लाइन दी हुई है, आपको फाइंड द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग, कौन से रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं a को, ठीक है ना। मैं यहां पे लिखूंगा a रिप्रेजेंट्स, क्या a रिप्रेजेंट करता है, 2 डिवाइडेड बाई 3। फिर क्या है, b रिप्रेजेंट्स, बेटा मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 डिवाइड बाई 6 हो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप यहाँ पे 0 की जगह लिखते हैं 0 डिवाइड बाई 6, 1 डिवाइड बाई 6, फिर 2 डिवाइड बाई 6, 3 डिवाइड बाई 6, 4 डिवाइड बाई 6, 5 डिवाइड बाई 6, फिर इसको इंसर्कल करते हैं, यानी ये रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है बेटा। ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। तो b क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, 5 डिवाइड बाई 3। c क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, c कहां पे है, यहां पे -1/2। फिर क्या है, d रिप्रेजेंट्स, d क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, -4 डिवाइड बाई 3। समझ में आया ये, चलो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड मार्क द पॉइंट्स। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ये लिखा, मैंने बोला पहले ही साथ साथ लिखा करो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ड्रॉ द नंबर लाइन्स एंड नंबर लाइन्स, हमें हर एक क्वेश्चन की अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, एंड मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप एक बात याद रखो, जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे आपको ये स्केल से ड्रॉ करना है, फिर
1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, आपको 1 सेंटीमीटर इनकी डिस्टेंस रखनी है। स्केल पे होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने स्केल से ये ड्रा किया, फिर जहां पे 1 to 2 आपको एक डॉट डालना है, 1 पे, 2 पे एक डॉट, 3 पे, यानी ये 1 सेंटीमीटर डिफरेंस होनी चाहिए, या 2 सेंटीमीटर, ये फिर आप पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है, -3 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूं, 0 यानी -3 डिवाइड बाई 5 रिप्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ 0 डिवाइड बाई 5, -1 डिवाइडेड बाई 5, -2 डिवाइडेड बाई 5, -3 डिवाइडेड बाई 5, -4 डिवाइडेड बाई 5, सपोज -6 डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 5, -5 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे लिखूं 0 बाई 5, यहाँ पे 1 बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 5 हो गया 1। तो -3 बाई 5 रिप्रेजेंट करना है, इसको आप इनसर्कल करो, ठीक है। तो जो बाकी पार्ट्स है 4 डिवाइड बाई 7, फिर आपको पहले लिखना है 0 बाई 7, 1 बाई 7, 2 बाई 7, 3 बाई 7, 4 बाई 7 आएगा, इसको इनसर्कल करो। फिर -7 बाई 3, 0 बाई 3, -1 बाई 2, -1 बाई 3, -2 बाई 3, -3 बाई 3, -4 बाई 3, फिर आएगा -7 बाई 3, इसको इनसर्कल करो ऐसे ही, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये आप बाकी पार्ट खुद करके लाना, ठीक है बेटा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बोलना कि मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है बेटा। विच आर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपको क्या देखना है, कौन से रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम बोलते हैं कि अगर हम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जो इसमें क्या होते हैं, एचसीएफ होता है 2 फैक्टरों का, वो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन से रैशनल नंबर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मेरे हिसाब से जो 2/3 है, 2/3 जो रैशनल नंबर है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 2/3 जो रैशनल नंबर दिया हुआ है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और कौन सा है, -8 डिवाइड बाई 7। तो मैं यहां पे लिखूंगा रैशनल नंबर्स which are in standard form are यहां देखो पहले क्वेश्चन पे, -5 डिवाइड बाई 9 डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, ये मत है। -8 डिवाइड बाई -11 दोनों नेगेटिव है, ये भी मत है। -8 डिवाइड बाई 7 ये है, ठीक है। -8 डिवाइड बाई 7 एंड 24 डिवाइड बाई 36 भी नहीं है। -5 डिवाइड बाई 15 इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, ये इसमें कैंसिलेशन और हो जाएगी, लेकिन वहां पे कैंसिलेशन है और 2/3 है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम कल देखेंगे अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।